हजरत क्या कहना चाहेंगे आज जो है 20 किताबों का रस्म इज़्रा हुआ मुफ्ती शब्बीर साहब। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब ने कि 20 किताबें एक साथ मंजर आम पर आना, वो भी उन किताबों की शरह और उन किताबों के तर्जमे के साथ जो इस वक्त मदारिस की बुनियादी ज़रूरत है। और ये सच है कि जो तारीखें थी, जो इतिहास था पुराना वाला, वो फ़ारसी में आज भी है। और फ़ारसी ज़बान वो ज़बान थी जिसको यूपीएससी में शामिल किया गया था। और यूपीएससी में अक्सर वही लोग जाते थे जो मदरसे से पढ़कर निकलते थे। यूपीएससी से फ़ारसी को हटा दिया गया। अब जो तारीख़ी दस्तावेज़ात हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो कैथी में है या फ़ारसी में है। अब तो ट्रांसलेटर भी नहीं मिलता। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब मुफ्ती मिल्लत ने 20 किताबें एक साथ इजरा करके ये बता दिया कि हिम्मत अगर बुलंद हो तो बग़ैर किसी हिचक के नई तारीख लिखी जा सकती। तो ज़मीन का नक्शा बदलना तो आसान है, लेकिन कागज़ पर अल्फाज को इकट्ठा करके कलम चलाना ये आसान नहीं है। इसलिए बिहार, बंगाल, झारखंड, बल्कि यूँ कहें कि पूरे मुल्क के मदरसे के लिए और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई चीज़ जो दस्तावेज़ की हैसियत रखती है, ये आज कितनी ज़रूरी है ये किताब और कितना ज़रूरत था इस वक्त इन किताबों की? देखिए, ज़रूरत तो हर दौर में रही है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि मार्केट में इतना गैसिंग पेपर, जनरल नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा जो मेहनतें होती हैं, तो बच्चे क्यों चॉइस से पढ़ते हैं? इसलिए कि जो असल चीज़ समझ में नहीं आती है तो साइड से उसको सपोर्ट देना पड़ता है। और उन्होंने वो चीज़ें जो कल तक अच्छे समझ वाले थे, जो समझा लेते थे, ये किताब मुदर्रिसीन को और पढ़ाने वालों के लिए मास्टर चाबी होगी। सर, अब थोड़ा मजहबी रहनुमा के साथ साथ सियासतदान भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, मुबारक हो। ये क्या मुसलमानों को गद्दार कहने का इनाम मिला है? किसने गद्दार कहा? आपने कहा वोट नहीं देंगे। मुसलमान क्या किसी के ज़रख़रीद गुलाम है कि किसी को वोट नहीं देंगे तो गुलाम हो जाएंगे? आपने या तो मेरी बात सुनी नहीं है और किसी दलाल मीडिया की या दलाल यूट्यूबर की गुफ्तगू आप कर रहे हैं। आप सही कर रहे हैं। हम उनको मुंह नहीं लगाते जो इस काबिल ना हो। और रह गई बात ये कि इस वक्त देश में पत्रकार कितना बचा है, पत्रकारिता कितनी बची है, उसको हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो तो सर नेताओं पर भी लागू हो रही बात। नेताओं पर भी पत्रकार को बोलना आसान है। मैं तनहा देश में ऐसा लीडर हूँ कि राजनीति में रहकर मुसल्ले पर भी मेरी क़यादत रही। तो 2025 के लिए मुसलमानों के, बिहार के मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है जेडीयू को वोट देना? इस वक्त पूरा देश महसूस कर रहा है कि जितना पीसफुल, अमन के साथ बिहार तरक्की कर रहा है, इस वक्त पूरे देश में कोई स्टेट अमन और पीस के साथ तरक्की नहीं कर रहा। और मैं आपके ज़रिए में बता दूं, अब जब आप छेड़ दिए हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है ऑल ओवर इंडिया। मेरा चुनौती और चैलेंज है, तो जो अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द और सेकुलर कहलाते हैं और उनकी हुकूमत है उन स्टेट और सूबों में, वो भी मुसलमानों को कितनी नौकरी दे दिए हैं, हमसे भी बिहार से कोई ले दे। इस वक्त लॉटरी चल रही है बिहार में हमारे मदारिस के उन बच्चों के लिए जो बच्चे यतीम, तुअर, गरीब, अनाथ कह के मदरसों में आए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट को मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी ने स्कूल कॉलेज के
सर्टिफिकेट और उसके बराबरी का हिस्सा दे दिया। 25,000 की उर्दू टीचर की बहाली अब भी लेटेस्ट हुई, जिसका रिजल्ट आया। उर्दू ट्रांसलेटर इस वक्त पूरे देश में कहीं बहाली हुई है तो बिहार में। तो इतनी बात तो मुसलमान जान गया है कि नीतीश कुमार रहे चाहे जिसके साथ, काम सबका होना है, इंसाफ के साथ होना है। इसलिए वक्त आएगा, उसमें घबराने को। अब बिल पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? वो सबसे पहले मैं ही हूँ, मैं ही गुलाम रसूल बलियावी हूँ, लेकिन मेरी खबर नहीं चलेगी। आप तो सर प्रेसिडेंट नहीं है ना, नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी खबर नहीं चलेगी, तो जो लोग तोप थे तो पास क्यों नहीं करा लिए? जो लोग मुस्लिम मोहल्ले में भाषण दे रहे हैं, उनके पास रोकने का डिजिट तो नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार बोलते नहीं है, कर देते, कर दिए। क्या कर दिया? अभी भी तो टाला गया है, हटाया नहीं गया। नीतीश कुमार खुल कर नहीं बोल रहे। मुसलमानों को एक सिग्नल का इंतजार है कि नीतीश जी। अब ऐसा है ना कि जो लोग खुल के बोल रहे हैं, उनको बादल में नीतीशे को छुपना भी पड़ता गुलाम रसूल बलियावी भी घुमा घुमा के बोलते हैं, साफ साफ नहीं बोलते। है। बलियावी मुहावरे में बात करते हैं खाली। ऐसा है कि आपने मुहावरे की बात पूछा, मैंने मुहावरे में जवाब दे दिया। वही पूछा मैंने कि मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ क्लियर है। किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष को हॉट करने वाला कोई भी बिल आएगा तो विचार कीजिए। ललन सिंह के बयान का कितना सपोर्ट? अब ऐसा है कि आप कहाँ हमको लेके जा रहे हैं? हमने सीधी सीधी बात कर दी कि जो लोग बड़े हमदर्द थे वो पास क्यों नहीं करा लिए, और नीतीश कुमार चुप रहकर, अब आगे आप समझिए। गिरिराज सिंह को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे सर? आप शनाब बचते तो काहे नहीं पूरा बिहार घूम लिया है? निकले थे पूरे बिहार में ना, 2 जिला से क्यों लौट गए? 2025 का क्या? 2025 में फिर से नीतीश क्लियर है। और आप हम लोग मंत्री या राज्यसभा फिर देखेंगे ना? हमको आप कहीं मत देखिए, हम गुलाम रसूल हैं, वही देखें। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे? आज गुलाम रसूल बलियावी साहब की ज़ेर सरपरस्ती मौजूदगी में ये जो है कि रस्म रनुमाई का अहतमाम किया गया। इन्होंने इल्म से बड़ी मोहब्बत किया और इस चीज़ की बुनियाद पर काफ़ी दूर से चल करके अपने इल्म की काबिलियत पर लोगों को तवज्जो दिया कि इल्म कितनी अहम चीज़ है और इस पर सबको तवज्जो देनी चाहिए। और साथ साथ उर्दू पर इन्होंने तवज्जो दिया। मुफ्ती साहब सबसे बड़ा काम आपने जो किया है 20 दर्सी किताबों का रस्म इजरा, और गुलाम रसूल बलियावी गाज़ी मिल्लत की सरपरस्ती से तमाम उलमाए दीन मौजूद हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है सर कि हज़रत की पूरे कौम के बच्चों के लिए एक पैगाम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बंगाल नहीं, पूरी दुनिया को जा रहा है। जी हाँ, ये तो रब का करम है और आप जैसे लोगों की दुआ है। आज ये खिदमत अंजाम दिया और पब्लिक के सामने लाया, इसलिए ताकि सब लोग जान जाए कि एक मैंने भी खिदमत किया तो और लोग भी इस तरह से। हज़रत क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर में? मुख्तसर में ये है कि जो मुफ्ती साहब कुबला ने काम अंजाम दिया है, इसके लिए हम सबों का सर फख्र से ऊँचा है। हमारे बच्चे आसानी से पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने शोर की मंजिल पे आएंगे, वो हर महाज पे कामयाब है। तो नाज़रीन आप जी हज़रत क्या कहना चाहेंगे? आप अपना सबसे पहले नाम बताएं। और जी, मेरा नाम मुफ्ती अहमद शकील है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही शाहजादे मुफ्ती बताइए क्या पूरी तफसील? मैं शहजादा हूँ, जामिया सर्विस से हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही फ़ख्र की बात है पूरे मुसलमान के लिए, क्योंकि एक जहती से काम किसी ने भी नहीं किया। 1-2 किताबें लिखी, लेकिन पूरी 20 किताबें जो कई जुल्दों पर हैं, ऐसा नहीं कि कई जुल्दों में सारी किताबें जो हैं, और हमें जो है उनका एहसानमंद होना चाहिए। और जितने मदारिस हैं उनकी भी जो है हज़रत की सताइश में जो है कुछ कलमात या मज़ामीन की शक्ल में जो है आने चाहिए कि हज़रत ने इतना बड़ा जो है कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए कि जो है छोटे सा कोई मजमून लिखता है उसकी वाहवाही होती है। हज़रत ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़ की रिपोर्ट प्रेस क्लब कोलकाता से। वाकई मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब हमारे मुख्य गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब के दर्स मुबारक के हाथों से जो है आज 20 दर्सी किताबों का इजरा हुआ है। वो पूरी कौम और मिल्लत को एक पैगाम देता है, एक दर्द देता है। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत